शरीर स्थिर, मन शांत। लंबा गहरा सांस लेकर 3 बार ओंकार के उच्चारण करेंगे। गहरा सांस साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें सुधार आता, अपान एक्टिव हो जाता और डिटॉक्सिनाइज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। तो शरीर का शुद्धता की विकास हमको कपालभाति से मिलता। तो कपालभाति से ही शुरू करेंगे। कमर, गर्दन, मस्तक सीधा रखिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर स्थिर, आंखें बंद, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। ध्यान अपना फ्रंटल स्कल ब्रेन की दिशा में 60 ब्रेथ तक दोहराएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 सांस गहरा अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम कीजिए। शरीर में हल्कापन, मन में भाव विचार नहीं के बराबर ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहे तो आपका अभ्यास ठीक माना जाएगा। थोड़े पॉज देके रिलैक्स होने के बाद, ब्रेथ नॉर्मल होने के बाद फिर सेकेंड राउंड अपनाएंगे। अभी सेकेंड राउंड भी 60 ब्रेथ तक ही करेंगे। बाकी जो दो क्रिया को हम जोड़ के करते हैं, आप बड़ी लिमिटेशंस आपका शरीर साथ दे रहे तो उसी को जोड़ के कर सकते हैं। नहीं तो केवल कपालभाति में भी, कपालभाति भी जो स्पीड आपके लिए सुटेबल होगा उसी स्पीड में चलना है। अगर 1 ब्रेथ पर सेकेंड भी अगर स्ट्रेस का कारण बन रहा है, तनाव मिल रहा है, तो उससे और स्लो भी कर सकते हैं। और कुछ दिन अभ्यास करने के बाद ऐसे सिस्टम ट्रेन हो गया तो आप धीरे धीरे स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। देखना होगा अपना बॉडी लैंग्वेज को, कैसा वाइब्रेशन मिल रहा है उसी को देखना होगा। अभी सेकेंड राउंड इस स्पीड में ही चलेंगे, 60 ब्रीथ में इसमें सीमित रहेंगे। कमर गर्दन मस्तक सीधा रखना, आंखें बंद, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। ध्यान अपना फ्रंटल ब्रेन के हिस्सा में। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांस गहरा अंदर, धीरे धीरे सांस खाली करके ब्रेथ नॉर्मल के साथ विश्राम, नॉर्मल ब्रेथ आने तक विश्राम कीजिए। शरीर में हल्कापन, मन में ताजगी भाव, विचार नहीं के बराबर। कपालभाति सुबह उठ के फेस वॉश के तुरंत बाद भी आप इसी को अपना सकते हैं। अभी थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में भी 60 ब्रेथ में ही सीमित रहेंगे। कमर गर्दन मस्तक सीधा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, फेस रिलैक्स रखिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सांस गहरा अंदर, धीरे धीरे सांस खाली करके नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम। कपालभाति के बाद अभी हम अपनाएंगे उज्जाई। उज्जाई में प्राण एक्टिव हो जाता है, लेकिन उज्जाई प्राणायाम का टेक्निक को ही समझना है। टेक्निक समझ गया तो इसी में आप इसी प्राणायाम को बैठ के, लेट के, खड़े होके, चलते वक्त भी अपना सकते। इसी का समझ हम ले चुके हैं। अभी पहले डीप ब्रीदिंग ही करना है। इसी में चेस्ट ब्रीदिंग पहले मिलेगा, आखिर में एब्डोमिनल ब्रीदिंग मिलेगा। रिवर्स ब्रीदिंग टेक्निक ही है, जो नेचुरली जो
मूवमेंट मिलता अपना सिस्टम के लिए, उसी का रिवर्स मूवमेंट मिलेगा। पहले चेस्ट ब्रीदिंग, बाद में एब्डोमिनल ब्रीदिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के समय पहले एब्डोमेन अंदर जाएगा, बाद में चेस्ट अंदर जाएगा। तो जो नेचुरल मूवमेंट का जस्ट रिवर्स मूवमेंट मिलेगा लेने छोड़ने के टाइम। ध्यान लगाएंगे कंठ के एरिया में, अपना पैसेज को हल्का श्रिंक करके रखेंगे, श्रिंक करके फिर सांस डीपली लेंगे, स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में कर लेंगे। तो चेस्ट की एक्सपांसन पहले होगी, डायफ्राम को कंट्रोल में रखते हुए जब करते तो चेस्ट की एरिया में पहले सांस खिंच जाता, फिर आखिर में डायफ्राम का हल्का सा मूवमेंट के साथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग मिलेगा। पहले फिर छोड़ते वक्त पहले डायफ्राम को अंदर कर लेंगे तो पेट अंदर जाएगा, फिर चेस्ट की एरिया सिकुड़ना शुरू होगा। ये क्रिया करेंगे। लेने छोड़ने दोनों टाइम में गले के एरिया में ही ये सांस की घर्षण भी मिलेगा और ऐसा प्रतीत होगी कि गले में एक छेद है और उसी छेद से आपका ब्रीदिंग चल रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। नाक से तो सांस चलेगा लेकिन सांस की एहसास होगी, सांस की एक्सपीरियंस मिलेगा आपके गले में। कमर गर्दन मस्तक सीधा रखिए, आंखें बंद रखिए। डायफ्राम कंट्रोल में रखने के लिए हल्का सा पेट को अंदर डाउन करके रखेंगे। गले के एरिया में ध्यान, पैसेज को हल्का श्रिंक कीजिए और स्टार्ट कीजिए। स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में लेना, स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में निकाल देना। अब अपने आप ही गले के एरिया में गले से एक प्रकार की आवाज़ निकलने लगेगा, लेकिन वो इतना स्थूल नहीं होगी। अपना सांस की आवाज़ खुद को साफ सुनाई पड़ेगा और जो नज़दीक बैठे हैं आपका आवाज़ हल्का सा उनको भी सुनने मिलेगा। अपना नाड़ी चैनल में, ऊर्जा चैनल में, नाड़ी में पूरा ऊर्जा की फ्लो मिलेगा, प्राण एक्टिव होता उसी से। कफ दोष के लिए छुटकारा मिलता, मन का विक्षेप भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता। तो मानसिक विक्षेप को दूर करने के लिए एक आसान तरीका है और प्राणिक ऊर्जा तमाम नस नस में खिल जाता। तो थोड़े देर अभ्यास अगर जारी रखते तो शरीर में गर्माहट भी आने लगता है। इसी से कफ दोष के लिए ये बहुत अच्छे अभ्यास है। इसी का समझ ही लेना है। समझ के बाद अभी ये दोनों का मिलावट है भस्त्रिका प्राणायाम। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी का साइंस ऑफ प्राणायाम एक किताब है, उसी में ये समझ दिया है कि दोनों कपालभाति और उज्जाई, कपालभाति और उज्जाई का मिलावट ही भस्त्रिका का है। अभी कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर क्या है और उज्जाई और भस्त्रिका में अंतर क्या है, ये समझ के हम अभी भस्त्रिका को अपनाएंगे। भस्त्रिका में कफ, वात, पित्त ये तीनों ह्यूमर का बैलेंस आ जाता है बड़े आसानी से। तो आयुर्वेद विज्ञान के हिसाब से तीनों ह्यूमर में अगर बैलेंस है तो परफेक्ट हेल्थ माना जाता है, पूर्ण स्वास्थ्य माना जाता है। तो वो हमको भस्त्रिका से मिलेगा। लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति में अंतर है। कपालभाति में सिर्फ नासल आवाज होता, केवल रेचन क्रिया को, एक्सहेलेशन को हम एक्टिवली करते, अपान को ही एक्टिव बनाते। लेकिन भस्त्रिका में दोनों प्राण और अपान अर्थात लेना और छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन 1:1 रिदम में दोहराएंगे। जितने जोर से सांस फेंकना होगा उतने जोर से सांस लेंगे भी, लेना छोड़ना दोनों तेजी से करेंगे। दूसरा, ऐसे में कपालभाति में नासल आवाज होता था, फोर्स इसी एरिया में ही ज़्यादा करके मिलता था। लेकिन भस्त्रिका में अपना फेफड़ों का ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, फेफड़ों के लिए, अपना लंग्स के लिए। इसलिए लंग्स से आवाज़ भी अंदर से आने लगेगा। भस्त्रिका के मतलब धौंकनी, बेलोज। तो बेलोज का जो क्रिया है उसी के साथ इसी का तालमेल है। बेलोज हम चलाते आँख को तेज करने के लिए। तो जब बेलोज हाथ में चलाने वाला, पैर में चलाने वाला बेलोज पहले देखने मिलता था, आजकल तो ब्लोअर मशीन के कारण बेलोज देखने भी नहीं मिलता। तो बेलोज का कॉन्सेप्ट देना जो लोग नहीं देखा है भी मुश्किल है। तो धौंकनी का जो क्रिया के साथ ही इसी का तालमेल है।
उस धौंकनी से जब माने हवा फेंक रहे हैं एक आवाज़ होता, जब हवा खींच रहे हैं और एक दूसरी आवाज़ होता। ऐसा ही दोनों लेने छोड़ने में आवाज़ में हल्का सा फर्क देखने मिलता है। वो ही क्रिया हम लंग्स के साथ करेंगे। लंग्स से पंपिंग होगा, लेना छोड़ना दोनों लंग्स से। दूसरा है छोड़ना तो नाक के ओर से ही चलेगा, लेना छोड़ना, लेकिन आवाज़ में फर्क आएगा। नासाल आवाज़ होता था कपालभाति के समय, अभी अंदर से आवाज़ निकलने लगेगा। फेफड़ों का पूरा विस्तार, पूरा सिकुड़न, जितना सिकुड़ सकते ये एक क्रिया करेंगे। तो स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में स्टार्ट देंगे। 2-3 बार हम स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में लेना छोड़ना करेंगे। बाद में जब सिस्टम पूरा तैयार हो जाएगा, बाद में जो स्पीड आपके लिए सुटेबल होगा उसी स्पीड में चलना होगा। जितने तेजी से छोड़ेंगे उतने तेजी से लेंगे। ये क्रिया करेंगे। थोड़े देर के बाद इसको 10-20 बार दोहराने के बाद गहरा सांस ले लेंगे और बंद लगाते हुए थोड़े देर रुक जाएंगे, कुंभक लगाएंगे, कुंभक के साथ रुक जाएंगे, बंद के साथ ही कुंभक करेंगे। नीचे से मूलबंद, मूलबंद के मतलब गुदाद्वार की मसल्स को स्ट्रिंग करके अपवर्ड पुल देते हुए रुक जाए, इसी को बोलते हैं मूलबंद। दूसरा है जालंधर बंद, गर्दन झुकाते हुए छुरी की दवा कंटूक में लगा देंगे तो पैसेज में प्लग आ जाएगा। तो ये दोनों बंद के साथ सांस को गहरा लेने के बाद सांस को अंदर रुकते हुए अंतर कुंभक के अभ्यास के साथ करेंगे। तो लंग्स के ऊपर नीचे की ओर से हल्का सा प्रेशर, ऊपर की ओर से हल्का सा प्रेशर, जेंटल प्लेजेंट प्रेशर मिलेगा। और तमाम कोने कोने में अपना लंग्स का चारों तरफ पूरा ऑक्सीजन भी खिल जाएगा और इसी में होल्डिंग के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अपना लंग्स के अंदर मिलता। इसलिए जो लोग होल्डिंग माने कुंभक की अभ्यास करेंगे, जिनका हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो चुका है, तो वो होल्डिंग का अभ्यास नहीं करना है, माने कुंभक की अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि वो बिगाड़ेगा। दूसरा है सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनका है वो भी कुंभक नहीं करना है, इसलिए कि जालंधर बंद बिल्कुल जरूरी है। जब भी अंतर कुंभक करेंगे, कुंभक के साथ जालंधर बंद बिल्कुल जरूरी है। चाहे मूलबंद नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जालंधर बंद बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जालंधर बंद जिनका सर्वाइकल प्रॉब्लम आ चुका है, ये लॉक नहीं होगा, तो इसीलिए उनको भी कुंभक में नहीं जाना है। क्योंकि कुंभक करते वक्त सांस हम गहरा लेके जब अंदर रुक लेते कुछ देर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता और अब ऑक्सीजन सारे रिसीव कर लेते, ब्लड सेल सारे छोड़ देते कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ उसका प्रेशर भी आने लगता। अगर सीधे सीधे हम होल्डिंग देंगे तो उसी का प्रेशर ब्रेन के ओर जाके ब्रेन सेल को डैमेज पहुंचा सकता, आईसाइट को बिगाड़ सकता, ईयरड्रम को डैमेज पहुंचा सकता। ये सारे खतरे हैं। इसीलिए जो लोग कुंभक करेंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन है उनके लिए, तो कुंभक में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए कुंभक में पागलपन नहीं करना है, बिना बंद के साथ कुंभक लगाना ही नहीं है। तो कुंभक की फायदा कैसे मिलेगा, उसी को हम नाड़ी शोधन की स्टेज में बताएंगे। कुंभक का फायदा जो लोग कुंभक नहीं करते, माने जो ट्रेडिशनल कुंभक प्रोसीज्योर है, उस प्रोसीज्योर के साथ अगर नहीं कर सकते तो कुंभक का फायदा कैसे ले सकते, वो हम नाड़ी शोधन का स्टेज में बताएंगे। अभी भस्त्रिका कैसे करना है मैं करके दिखाऊंगा, आप देखिए, फिर आप करना है। सांस खाली करने के बाद लेने से शुरू करेंगे। स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में लेना और स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में निकाल देना, 2-3 राउंड ऐसा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद सिस्टम भी एक तैयार हो जाता। फिर जो स्पीड अपने लिए अनुकूल होगा उसी स्पीड में ही चलेंगे। पहले आप देखना है,
शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए होल्डिंग देके फिर मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ही सीमित रहना है। फिर बंद खोलते हुए धीरे धीरे सांस खाली करके नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम करना है। अपने लिमिटेशंस के अंदर करेंगे तो कोई तनाव मिलने वाला नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। तो जो स्पीड आपको अनुकूल होगा उसी स्पीड अपनाना होगा। जहाँ तक आप कर सकते हैं उतने देर नहीं, पहले स्टार्टिंग में 20-30 ब्रेथ में ही सीमित रहना है, बाद में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं इसी को। इसी में कफ, वात, पित्त तीनों में बैलेंस बैठ जाता है। जब होल्डिंग देते अपन का स्वाभाविक गति है, नेचुरल मूवमेंट जो होता है नीचे की ओर होता है, और प्राण का स्वाभाविक गति जो है ऊर्ध्वगामी है, प्राण हमेशा ऊपर की ओर चलता है। लेकिन यहाँ जब डीप सांस लेने के बाद होल्ड कर रहे हैं और दोनों बंद के साथ जोड़ते हुए करते, मूल बंद के साथ अपान को हम ऊपर की ओर भेजते हैं मूल बंद के द्वारा, और जलंधर बंद के द्वारा प्राण को हम नीचे की ओर भेजते हैं। तो ऊपर से प्राण नीचे की ओर, नीचे से अपान ऊपर की ओर, और बीच में अपना नाभि मंडल में है समान वायु। ये तीनों प्राण का मिलन होता है। तीनों प्राण मिलने के साथ साथ अपान के साथ वात, प्राण के साथ कफ और समान के साथ पित्त, कफ, वात, पित्त तीनों में बैलेंस बैठ जाता है तीनों प्राण के मिलन के साथ। धीरे धीरे खोलते वक्त पहले जलंधर बंद, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, जब पहले मूल बंद फिर जलंधर बंद खोलना शुरू हो। जलंधर बंद खोलते हुए ही सांस खाली करना शुरू करना है। तो ये सीक्वेंस को याद रखना है। दूसरा और एक है, भस्त्रिका में हम दोनों तरफ से कंट्रोल, उज्जाई में दोनों तरफ से कंट्रोल जमाते हुए हम अभ्यास करते, इसी में फ्री छोड़ते हुए पूरा फ्री मूवमेंट देंगे लंग्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो अभी इसी को थोड़ा आप अपनाएंगे। मैं स्टार्ट देके आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप अपने हिसाब से जो स्पीड आपके लिए अनुकूल होगा उसी स्पीड लेके चलना है। सीधा बैठना, कमर, गर्दन, मस्तक सीधा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, आंखें बंद रखिए। सांस पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर लेने से शुरू करना है। धीरे धीरे स्लो लॉन्ग डीप लेना, जितना ज़्यादा ले सकते, धीरे धीरे स्लो लॉन्ग डीप निकाल देना। 2-3 राउंड इसी को दोहराइए। फिर जो स्पीड आपके लिए सुटेबल होगा उसी स्पीड अपनाते हुए चलिए। अंदर से आवाज भी अंदर से निकलने लगेगा, लंग्स से ही आने लगेगा। भस्त्रिका में नासाल आवाज होता था, अभी कपालभाति में, अभी भस्त्रिका में अंदर से लंग्स से आवाज निकलना शुरू हो। पूरा लंग्स से पंपिंग हो रहा है, लेना छोड़ना लंग्स में सुधार आ जाता। इसी से गहरा सांस लेके फिर जिनके लिए कुंभक लागू है, कुंभक कर लीजिए। फिर धीरे धीरे बंद खोलते हुए सांस खाली करके नॉर्मल ब्रेथ के साथ विश्राम करना। हर टेक्निक जो भी हम अभ्यास करते हैं अपने लिमिटेशन के अंदर रहेंगे और करेंगे तो कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं मिलता। तुरंत ही शरीर के लिए हल्कापन, मन के लिए ताजगी भाव, विचार नहीं के बराबर, ये मैंने आभास, ये एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इसी को भी 3 राउंड सुबह शाम खाली पेट ले सकते, और राउंड कितने स्पीड में लेना है, कितना लंबा लेना है, खुद को ही चुनना होगा। और कुंभक अगर सुटेबल नहीं होगा तो कुंभक पार्ट को एवॉइड करते हुए, जिनके लिए कुंभक सुटेबल है कुंभक जोड़ के करना है। लेकिन कुंभक पहला दिन से नहीं किया जाता। क्या एक दिन का क्लास में अगर भी पूरा